आज का मेरा टॉपिक है मेरी चाहत। मेरी चाहत है कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर बनूं। यह चाहत हमारे बीज के रूप में कार्य करती है और हम इसी चाहत की वजह से एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन कर लेता हूँ। मेरी चाहत तो पूरी हो जाती है और उस दिन से हम एक होम्योपैथिक कॉलेज का छात्र बन जाता हूँ। मगर सिर्फ चाहत से ही मेरी पूरी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ वह मेरे छात्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए खाद के रूप में कार्य करती है। अगर उस कॉलेज के टीचर अच्छे रहें, उनकी शिक्षा देने की प्रक्रिया जो है वह अच्छी रही, वह सही दिशा निर्देश देकर शिक्षा दे रहे हैं, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा मेरी चाहत धरी की धरी ही रह जाएगी। जो टीचर खुद ऑर्गेनन नहीं जानता है और ना ही अपने जीवन में कभी व्यवहार करता है, वही टीचर ऑर्गेनन पढ़ा रहा हो, जो एलोपैथिक दवा देकर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हो, वही टीचर मेटेरिया मेडिका पढ़ा रहा हो, तो समझ लीजिए आपका भविष्य खतरे में है। आप कभी भी होम्योपैथ नहीं बन सकते हैं। इसलिए शिक्षा में सुधार और सही शिक्षा ही हमें आगे बढ़ा सकता है। बीज को उगने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। कॉलेज की सुंदरता पर छात्र का भविष्य निर्भर नहीं करता है। छात्र का भविष्य अच्छे टीचर पर ही निर्भर करती है। अच्छे टीचर ही अच्छी खाद है। मान लिया एक छात्र ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। जो छात्र के अंदर अनुशासन होना चाहिए वह अनुशासन ही नहीं है। यह अनुशासन बीज में पानी का कार्य करता है। बीज में पानी न पड़ेगा तो बीज की उत्पत्ति ही नहीं होगा। जो अनुशासन में रहकर संयम से, शांति से, मन को शांत रखकर एकांत भाव से जो अध्ययन में लगा रहता है, वही छात्र सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए एक होम्योपैथ बनने के लिए उसमें चाहत रूपी बीज होनी चाहिए, खाद के रूप में अच्छे टीचर होनी चाहिए और पानी के रूप में
उसमें अनुशासन होना चाहिए, तभी हम एक रियल होम्योपैथ बन सकते हैं। अन्यथा एक रियल होम्योपैथ कभी भी बन नहीं पाते हैं। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।